महीना भी कमा सकते हैं, आप 40,000 महीना भी कमा सकते हैं। आप कोशिश करें तो 50,000 महीने भी कमाने की ताकत रखते हैं। आप 60,000 महीना भी कमा सकते हैं। आप 70,000 महीना कोशिश करेंगे तो वो भी कमा सकते हैं। 80,000 महीना हां कमाया जा सकता है। 90,000 महीना बिल्कुल कमा सकते हैं, कोशिश अगर की जाए तो, थोड़ी दम दिखाई जाए तो। लाखों रुपया महीना बोला ना, वो इस जन्म में नहीं हो सकता है। लाखों रुपए की बात जब आती है तो हमारा दिमाग कहता है कि ना, वो इस जन्म में नहीं हो सकता। कारण क्या है कि हम जिस समाज में पले बड़े हैं, उस समाज में हर व्यक्ति ने हमको सिर्फ इतना ही समझाया है, हजारों कमाया जा सकता है, लेकिन लाखों कमाने के लिए बड़ी डिग्रियां चाहिए, बड़ा नॉलेज चाहिए, बहुत स्किल चाहिए, या किसी बड़े घर में पैदा होना चाहिए। ये खूबी आदमी के भीतर होनी चाहिए, तब कहीं जाकर कोई आदमी लाखों कमा सकता है। एक आम आदमी लाखों का सपना देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ हजारों की ही जिंदगी जी सकता है और हजारों के बारे में ही सोच सकता है। यही विचार और यही सोच हमारे दिमाग में, हमारे परिवार के, हमारे समाज के अपने लोग हमारे दिमाग में डालते हैं, हाँ कि ना? जब इस तरह का विचार और इस तरह की सोच जब हमारे दिमाग में डाली जाती है, तो जाहिर सी बात है हम अपनी पूरी जिंदगी में वो रास्ता कभी हम खोज ही नहीं पाते जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी में कभी लाखों तक पहुंच भी पाएंगे। हम अक्सर करके उन्हीं रास्तों को तलाशते हैं जिन रास्तों पर चलकर सिर्फ जिंदगी की कहानी सिर्फ हजारों में ही उलझी रह जाती है। लाखों के बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, लाखों के रास्ते को हम खोज भी नहीं पाते हैं, और ना ही लाखों का रास्ता सोचते हैं, ना ही हम उसे खोजते हैं। और जब ना सोचते हैं ना खोजते हैं तो चलने की बात तो पैदा होती ही नहीं है कि हम जिंदगी में लाखों कमा सकते हैं। ऐसा रास्ता हमको मिलता नहीं है, और मिलता है तो हमें समझ आता नहीं है, समझ आता है तो उसे चलने की कोशिश करते नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बसा पड़ा है। लाखों कमाने के लिए कुछ खास किस्म के लोग होते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में लाखों कमा पाते हैं। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना? अक्सर करके जिंदगी में ऐसा ही होता है। फिर क्या ऐसा हमारी जिंदगी में होता है कि कोई एक व्यक्ति हमारे घर आता है, चर्चा करता है, इस बिजनेस के बारे में समझाता है और कहता है कि आप यहां से अपनी जिंदगी बना सकते हैं, कहता है आप बड़ा मकान बना सकते हैं, अपना बंगला बना सकते हैं, वो कहता है कि आप मर्सिडीज में चल सकते हैं, वो कहता है कि आप अपनी जिंदगी बहुत बड़ी बना सकते हैं। जब हम लाखों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे नहीं, तो आखिर लाखों का रास्ता ही समझ कैसे आ गया? इस लाखों कमाने वाले रास्ते पर हम चल क्यों पड़े? वजह क्या बनी? दरअसल क्या है ना, आज भी बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस के भीतर जुड़े हुए हैं और आज यहां जो बैठे हुए हैं, सच कहूं ना, आज भी बहुत सारे लोग जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं और जो यहां बैठे हुए हैं, अभी भी उनके मन में एक शक है। मुझे लगता नहीं है कि यहां से सच में ऐसा भी जीवन कभी होता भी होगा। ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि अभी भी जीवन जितनी बातें ये कर रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। फिर हम जुड़े क्यों? तो जुड़े क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति हमें इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए हमारे घर आता है ना, वो व्यक्ति, कमाल की बात यह है कि कोई पराया नहीं होता, वो हमारा कोई ना कोई अपना होता है। या तो हमारा दोस्त होता है, या तो हमारा रिश्तेदार होता है। अब अगर दोस्त को अगर मना करते हैं तो हमारी दोस्ती ना टूट जाए, इस बात की घबराहट होती है। दोस्त बुरा ना मान जाए, दोस्ती बचाए रखने के खातिर हम जुड़ जाते हैं। वो रिश्तेदार होता है जो हमें इस बिजनेस के बारे में समझाता है, इस बात का डर होता है कि अगर मैंने रिश्तेदार को अगर मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाए। उस रिश्तेदारी को बचाए रखने की खातिर, उस यारी को बचाए रखने के खातिर हम सिर्फ जुड़ जाते हैं। विश्वास दूर दूर तक नहीं होता। ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी जिंदगी में भी सच में हो सकती हैं। इस बात का विश्वास दूर दूर तक भी होता नहीं है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? विश्वास नहीं होता। और जब जुड़ जाने के बाद वो व्यक्ति हमसे बार बार कहता है, चलिए ट्रेनिंग में चलते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, चलिए कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, कोशिश करते हैं कि पैसा कमाने की शुरुआत कैसे होती है। जब विश्वास ही नहीं होता तो ना ट्रेनिंग में आने का मन करता है, ना हम ट्रेनिंग में जाते हैं, और ना ही किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि विश्वास कहीं नहीं होता। हम तो सिर्फ जुड़े थे यारी बचाने के लिए, जुड़े थे रिश्तेदारी बचाने के लिए। और यही वो कारण होता है कि जिसकी वजह से ना हम बिजनेस को लेकर सीरियस हो पाते हैं। यही वो कारण होता है ना हम इसे गहराई से बहुत समझ पाते हैं कि इस बिजनेस की वजह से जिंदगी आदमी की कहां तक पहुंच सकती है। विश्वास कहीं नहीं होता। लेकिन एक चीज कह सकता हूं कि मैंने भी जब यह बिजनेस करना शुरू किया था तो शुरुआत में जैसा हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, विश्वास होता ही नहीं है। मुझे भी नहीं होता था। मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा का रहने वाला हूं। इस बिजनेस को करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। पहली बार जब किसी व्यक्ति ने मुझे भी इस बिजनेस के बारे में समझाया था
एक कॉमन लाइफ को मैं जी रहा था। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी किया करते थे, 7,000 महीना कमाया करते थे। तो 7,000 महीना कमाने वाला जो एक परिवार हो, उस परिवार के भीतर जिस तरह की सोच जो होती है, उसी सोच के साथ मैं भी पल के बड़ा हुआ था। और उसी सोच के बीच में किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया कि यहां से आप महीने में 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। विश्वास करने वाली चीज थी क्या? नहीं ना। तो मैंने पहले ही बोला, पहली बार विश्वास होता ही नहीं है। जब छोटे परिवार के व्यक्ति के पास में किसी व्यक्ति के साथ ये प्लान आता है तो आदमी को विश्वास ही नहीं होता। मैंने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने उनसे ये बोला कि देखो साहब, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूं, वो भी सरकारी कॉलेज से। इसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी तो आप महीने की बात करते हो, मुझे ये भरोसा नहीं कि साल में भी 8 लाख कमाऊंगा या नहीं। और आप कहते हो कि यहां पर बिना डिग्री वाला आदमी महीने में 8 लाख कमा सकता है। यहां डिग्री वाले आदमी को भरोसा नहीं कि डिग्री पूरी होने के बाद वो साल में भी 8 लाख कमाएगा कि नहीं। और आप कहते हो कि यहां पर बिना डिग्री वाला महीने का 8 लाख कमा सकता है। विश्वास नहीं करने वाली चीज थी, हां कि ना? मैंने भी विश्वास नहीं किया, जैसा अक्सर करके हर व्यक्ति करता है। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया था, मेरे ना कहने के बावजूद वो लगातार इस बिजनेस को करते चले गए। और लगातार करने की वजह से जब उनकी आमदनी इस बिजनेस के भीतर लाखों की सप्ताह में होने लगी, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहने वाले थे, मेरा मकान और उनका मकान के बीच में सिर्फ एक मकान का फासला था। मेरे ना कहने के बावजूद वो एक काम करते चले गए। और जब यहां से वो कामयाब हो गए तो मुझे एक बात लगने लगा कि एक व्यक्ति जिन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं, विश्वास किया, आज वो सप्ताह का लाखों कमाने वाले बन गए। अगर मैं कोशिश करना अगर शुरू करता हूं तो हो सकता है सप्ताह का ना सही, अगर महीने का भी अगर लाखों रुपया अगर हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी तो लॉटरी निकल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के भीतर लाखों रुपया महीना कमाना, मुझे लगता है आज भी बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? लगता है बड़ी बात? हाँ, मुझे भी लगता था कि आज भी लाखों रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है। मैं सोच भी रहा था कि कोशिश करके देखते हैं, क्या पता जिंदगी में नसीब चमक ही जाए। शायद नसीब में लिखा हो यही काम करने से जिंदगी बन सकती है, तो नसीब को भी आजमा लिया जाए। मैं ये सोच के उनके पास में गया था कि चलो मैं भी इस काम को करने की शुरुआत करता हूं। अपने घर से निकला था और उनके घर में घुसा था। लेकिन मजे की बात यह हुई कि अपने घर से निकलते निकलते और उनके घर में घुसते घुसते मेरे दिमाग में एक वायरस घुस गया। कंप्यूटर में आजकल बहुत घुसता है ना, मेरे भी दिमाग में एक वायरस घुस गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये साहब कहते हैं कि इस काम को करने के लिए जुड़ना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है, जुड़ जाएंगे। ये साहब कहते हैं कि जुड़ने के बाद इसमें 10,000 लगाना भी पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से लगा भी देंगे। लेकिन ये साहब कहते हैं कि जुड़ने के बाद 10,000 लगाने के बाद पैसा कमाने के लिए 2 आदमी को और जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही आपको भी बोलते हैं क्या? ऐसा ही आपको भी बोलते हैं क्या? ऐसा मुझे भी बोला था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 2 आदमी मैं कहां से जोड़ के लाऊंगा? मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं, छोटी सी उम्र है, मुझ पर कौन भरोसा करेगा? मेरे साथ कौन जुड़ेगा? मेरे साथ इस काम को कौन करेगा? मैं ये बात मन ही मन सोच रहा था। लेकिन सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उनके पास पहुंच गया। बातों का सिलसिला शुरू हो गया और बातों ही बातों में लगता है उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैंने कहा हाँ साहब, चल तो रहा है। बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा सर, आप कहते हो कि जुड़ना पड़ेगा, जुड़ जाएंगे। आप कहते हो 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है, जुगाड़ करके इधर उधर से लगा भी देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि जुड़ने के बाद 10,000 लगाने के बाद 2 आदमी को जुड़ना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। बोला हाँ, जुड़ना पड़ेगा। बोला मैं कैसे जुड़ूंगा? मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरा कोई सर्किल नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं। आज भी मुझे लोग मेरे पिताजी के नाम से जानते हैं। मुझ पर लोग भरोसा करेंगे ही नहीं, तो जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर मैं पैसा कमाऊंगा कैसे? बोला ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस समय उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बदले में उन्होंने मुझसे उस सवाल के बदले एक सवाल पूछ लिया। जानना चाहेंगे उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे एक बात बताओ, मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पे चलता है? कितना? मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ी सी ठीक ठाक थी। मैंने भी कहा साहब 4। उन्होंने बोला अजय जी, अगर मरने के बाद एक मुर्दा अगर अपने लिए 4 कंधों का इंतजाम कर सकता है तो क्या लगता है जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम 2 कंधों का इंतजाम आपसे नहीं हो सकता? ये बात सच कहूं, उस समय एकदम दिल में उतर जाने वाली बात थी, तीर की तरह चुभने वाली बात थी। मुझे लगा कि यार सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि अगर जिंदा रहते हुए 2 लोग अगर मुझ पर विश्वास अगर नहीं कर पाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो वो 4 लोग जिनकी मुझे जरूरत है वो मेरे जाने के बाद कंधा देने के लिए आ ही जाएंगे। और उस समय दिमाग में एक ही बात थी, जिंदगी में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मां कसम मरने से पहले 2 आदमी को तो इसमें पक्का जोड़ के दिखाऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात थी, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन 2 आदमी को तो पक्का जोड़ के दिखाऊंगा। और इस सोच के साथ आज से करीब 8 साल पहले मैंने इस काम को करने की शुरुआत की थी। शुरू के 6 महीने
शुरू के 6 महीने में मैंने 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया था। पापा जी की दी हुई साइकिल थी, जिस साइकिल से स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ने जाता था, उसी साइकिल पर बैठ के लोगों को घर घर जाके इस बिजनेस के बारे में समझाता था। 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया। मजे की बात, उन 256 लोगों में से कोई भी नहीं जुड़ा। जुड़ता है क्या शुरू में? कोई भी नहीं जुड़ा। जब मैं किसी 40 साल के व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए जाता था ना, उनसे मैं बड़े प्यार से बोलता था कि अंकल जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे। तो अंकल भी बड़े प्यार से पूछते थे कि बेटा अब तक तूने कितना करोड़ कमा लिया? तो मैं भी अंकल को बड़े मुस्कुराते हुए बोलता था, अंकल कार्यक्रम तो आप ही से शुरू किया है, आप जोड़ोगे तो कार्यक्रम शुरू होगा। तो अंकल भी हंस के बोलते थे कि देख बेटा, चोर भी है ना, कम से कम अपना मोहल्ला छोड़ के चोरी करता है, अपने मोहल्ले वालों को क्यों फंसा रहा है, दूसरे मोहल्ले वालों को फंसा। मुझे लगता था कमाल की बात है। मैं अंकल को यहाँ पर जिंदगी बदलने की बात कर रहा हूँ, लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने की बात कर रहा हूँ, लाखों कमाने की बात कर रहा हूँ, और अंकल को तो फंसने फंसाने वाली बात समझ में आ रही है। जब मैं किसी 60 साल के व्यक्ति को, 55 साल के व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए जाता था और मैं उनसे बोलता था कि बाबा जुड़ जाओ, करोड़पति बनोगे, तो बाबा अपने सफेद बालों को दिखाते थे, कहते थे बेटा ये देख रहा है। मैं भी देखता था, मनी मन सोचता था कि शाहरुख खान के जैसे तो हैं। वो अलग बात थी, मैं बोल नहीं पाता था, उम्र में बड़े थे। अपने सफेद बालों को दिखाते थे और कहते थे कि बेटा ये देख रहा है, एक्सपीरियंस, तजुर्बा। वो मेरी जिंदगी में आज तक समझ में नहीं आया कि बालों की सफेदी का तजुर्बे से लेना देना क्या है। साहब आप मुझे बताओ, कोई आदमी अगर इस दुनिया में आया है, जिंदगी में अगर कुछ भी ना करे, तो क्या उसके काले बाल सफेद नहीं होंगे क्या? तजुर्बा। ठीक है साहब, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला कि बेटा एक बात बता, तूने अब तक कितनी कंपनी ज्वाइन की है? मैंने कहा बाबा मेरी तो पहली है। बोला बेटा तेरी तो पहली है, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी कंपनी को ज्वाइन करके मैं छोड़ चुका हूं। बोला ऐसे ही कंपनियों में अगर लोग करोड़पति बनते हैं ना, तो बेटा अंबानी के बाद हिंदुस्तान में मेरा ही नंबर आता। बोला यहां कोई करोड़पति नहीं बनता, ये सब फालतू वाली बातें, यहां किसी की मर्सिडीज नहीं आती। बोला इधर बेटा होता क्या है, पहले आदमी 10,000 फंसाता है, और जिसका 10,000 फंस गया ना, वो अपने 10,000 निकालने के चक्कर में 10 को फंसाता है, और उसका जिसका 10,000 फंस गया ना बेचारा, वो अपने 10,000 निकालने के चक्कर में 10 को फंसाते रहते हैं। और ऐसे करके ये फंसने फंसाने वाला कार्यक्रम चलता रहता है। जिंदगी नहीं किसी की बदलती, ये सब फालतू वाली चीजें, बेकार वाली चीजें हैं, लाइफ नहीं बनती किसी की। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये चक्कर चल क्या रहा है। मैं लोगों को समझाने के लिए जा रहा था, उन लोगों को समझाने के लिए जा रहा था जो जिंदगी में अपने परिवार को चला रहे थे, घर चला रहे थे, जिन्हें पैसे की सच में जिंदगी में जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मुझे लगता था कि भाई आज की तारीख में लोग 20-25 हजार की नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और मैं उनको 8 लाख कमाने का रास्ता बताने के लिए जा रहा हूं, फिर भी लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा। ये बात मुझे समझ नहीं आती थी उस समय। लोग मुझ पर विश्वास करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। शुरू में 256 लोगों को प्लान बताया, 6 महीना लगा, एक भी नहीं जुड़ा। लेकिन आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि बराबर सिस्टम को सीखने की कोशिश की, यहां ट्रेनिंग में जाने लगा, धीरे धीरे समझने लगा कि यहां पर होता काम कैसे है। क्योंकि जिन शुरू के 6 महीने में जब मैं काम कर रहा था, तो ना मैंने सीखा था ना मैंने समझा था। अब बगैर सीखे कोई आदमी किसी काम को करने की कोशिश करेगा, तो क्या कामयाबी उस काम में उस व्यक्ति को मिल पाएगी क्या? मुझे भी नहीं मिल रही थी, कारण कि यहां के काम करने के तौर तरीकों को मैं सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। दुनिया में किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, तो बराबर जिस फील्ड में आप गए हैं, जिस प्रोफेशन में आप गए हैं, उस प्रोफेशन को पहले आपको समझना पड़ेगा, हां कि ना। बगैर समझे उस काम को आप कर सकते हैं क्या? ना। और यही मैं गलती कर रहा था। मुझे लगता था कि लोगों को समझाना बताना तो है, इसमें सीखने की क्या जरूरत है। मैंने सीखने की कोशिश ही नहीं की, और यही कारण था कि रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब ट्रेनिंग में जाने लगा, धीरे धीरे समझ में आने लगा ये काम होता कैसे है, यहाँ लोग जुड़ते कैसे हैं, कैसे लोगों को समझाना पड़ता है, कैसे लोगों से बात करनी पड़ती है, क्या बात करनी पड़ती है, जब लोग सवाल करते हैं तो उनके जवाब कैसे दिए जाते हैं। वो ट्रेनिंग और मीटिंग्स में जाने के बाद धीरे धीरे मुझे समझने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अपलाइन ने साथ दिया, उनके साथ फील्ड में जाने लगा, कैसे वो समझा रहे हैं, उनको देख देख के धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया। और जब सीख कर इस काम को मैंने करना शुरू किया, तो आज 8 साल करीब मुझे हो गया है इस बिजनेस के भीतर। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इन 8 सालों में आज मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में आज 3 लाख से ज्यादा लोगों की टीम आज ऑल ओवर इंडिया में मेरे साथ है। तो देखिए 3 लाख लोगों की टीम किस व्यक्ति के साथ बन सकती है? जिस व्यक्ति को इस बात का भी भरोसा नहीं था शुरुआत में कि 2 लोग भी जुड़ सकते हैं, 2 लोग भी जुड़ सकते हैं, जिस व्यक्ति को इस बात का भी विश्वास नहीं था। अमूमन होता क्या है कि जब हम इसे करना शुरू करते हैं, तो हमको दूर दूर तक भरोसा होता ही नहीं है कि कभी हमारे साथ भी लोग जुड़ेंगे।
हम दिमाग में सिर्फ ये भ्रम पाल लेते हैं कि बाप रे बाप 10,000 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये कहां से लेके आऊंगा, ये कहां से लेके आऊंगा। हम दिमाग में ये लगाना शुरू कर देते, सोचना शुरू करते हैं इनको हमको जोड़ना है। लेकिन सच कहूं कि अपने इन 8 साल के करियर में मैंने सिर्फ अभी तक 6 लोगों को जोड़ा है। कितने लोगों को? सिर्फ 6 लोगों को जोड़ा है। मैंने सिर्फ 6 लोगों को जोड़ा है। उनमें से कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया, उन्हें सिखाया, काबिल बनाया। वो लोग लगातार काम करते चले गए और उनकी मेहनत की वजह से आज ये 3 लाख लोगों की टीम आज मेरे पास आज बनी। तो यकीन मानिए आपको भी हजारों लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचते हैं और वो कुछ लोग कुछ और लोगों तक पहुंच जाते हैं और वो कुछ लोग कुछ और लोगों तक पहुंच जाते हैं और वो कुछ लोग कुछ और लोगों तक पहुंच जाते हैं। यकीन मानिए जिस दिन आप सिस्टम को समझकर आप लगातार काम करते चले जाएंगे और जिस दिन आपके जीवन में 8 साल ये बिजनेस करते हुए गुजरेगा, पलट के आप देखिएगा आपके पीछे चलने वालों की गिनती सैकड़ों में नहीं बल्कि वो गिनती लाखों में होगी। लाखों में लोग होंगे जो आपके पीछे चल रहे होंगे। सिर्फ आप समझ कर इसे करने की शुरुआत करेंगे तो ये जीवन बदलने की कहानी आपके साथ शुरुआत हो जाएगी बदलने की। तो कर सकते हैं सीखने के बाद? कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि जब लोग इस तरह के इंडस्ट्री में आते हैं तो आते ही रातों रात यहां पर करोड़पति बनने के बारे में सोचते हैं। क्या दुनिया में कोई भी काम रातों रात हो सकता है क्या? ना, दुनिया में कोई भी काम रातों रात नहीं होता। आज अगर आपने कोई आम का अगर एक बीज भी अगर जमीन में लगाया, क्या वो अगले दिन पेड़ बन सकता है क्या? ना। आज कोई बच्चा पैदा हुआ, क्या अगले दिन जवान हो सकता है क्या? क्या आज किसी व्यक्ति ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, अगले ही महीने उसको डिग्री मिल सकती है क्या? ना। हर चीज को पाने में एक समय लगता है, हर चीज को हासिल करने में एक टाइम लगता है। इस बिजनेस के भीतर होता क्या है कि लोग जुड़ते हैं, इसे अलादीन का चिराग समझते हैं कि फटाफट मेरी जिंदगी एक जादू से करिश्मे से बदल जाएगी। लोग इसे लॉटरी का टिकट समझते हैं, मैंने खरीद लिया है मेरा जैकपॉट लग जाएगा। लोग इसे स्कीम समझते हैं, मैं जुड़ गया हूं अपने आप मेरा कभी ना कभी नंबर तो लग जाएगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। ये कोई स्कीम नहीं, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो रातों रात चमत्कार करके आपके जीवन को बदल डालेगा। जो व्यक्ति लगातार 3 से 4 साल तक सिस्टम को सीखकर अप्लाई की बात को मानकर जो व्यक्ति लगातार काम करता रहेगा, चलता रहेगा, बिलीव करो वो व्यक्ति हर हाल में डायमंड जरूर बनेगा। हर हाल में डायमंड जरूर बनेगा। हर हाल में डायमंड बनेगा। सिर्फ विश्वास करके खाली चलने की जरूरत है। मैंने भी जब करना शुरू किया था मुझे खुद को भी नहीं लगता था कि मैं डायमंड बन सकता हूं। अरे 2 लोग जुड़ सकते हैं, मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं था। मैं खुद भी डायमंड बन पाऊंगा ये विश्वास तो दूर दूर तक नहीं था। लेकिन आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जहां मुझे लगता था कि मैं डायमंड बनूंगा या नहीं, लेकिन आज मेरे साथ 48 लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन चुके हैं। 48 लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन चुके हैं, जिनमें से 3 लोग आपके सामने हैं, बतूरा मीणा जी, पंकज सिंह जी और धर्मवीर जी। एक जोरदार ताली हो जाए डायमंड्स के लिए। इन लोगों ने अपने डेडिकेशन की वजह से, अपने विश्वास की वजह से एक बहुत बड़ी टीम बना के दिखाई है, बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तो भरोसा कीजिए, जिंदगी बदलती है। भरोसा कर सकते हैं आप? भरोसा कर सकते हैं आप? यहां कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है? बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया? एक काम करो, 2-3 लोग इधर से आ जाओ, 2-3 इधर से आ जाओ, 2-3 इधर से आ जाओ, फटाफट आ जाओ दौड़ के। इनके लिए आप चाहे तो तालीम बजा सकते हैं। ऐसे लोग जो जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है। जाओ डाउट क्लियर करियो। इधर आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़िए। राधे लेके बैठा है इस बिजनेस। अरे चल रहा है, इसके बाद चलते हैं। अच्छा, मेरे चश्मे का नंबर बदल गया कि सच में लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, बराबर ज्यादा है, मतलब नंबर मेरा ठीक ठाक है। मुझे लगा मेरा नंबर बदल गया, भाई इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग फैल जाइएगा तो जरा सा बढ़िया तरीके से दिख जाएगा, है ना। इस बिजनेस के भीतर आप वीकली कितना कमा सकते हैं? कितनी इनकम आपको बताई जाती है? कितना? महीने का? साल का? मैं कमाता हूं जी। मैं कमाता हूं और कंपनी की साइट पर वो इनकम दिखती भी है। ये मेरी साइट है और ये आप लोगों के बीच में से आए हुए लोग हैं। अच्छा, आप लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, इससे पहले मिल चुके हैं? ऐसा तो नहीं मैंने सेटिंग करके बिठा रखा था, बुलाऊंगा मैं ऐसे करके चुपचाप से आ जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए,
ऐसा तो नहीं ना? मतलब ऐसे वाले लोग नहीं है जी, मतलब आप लोगों के बीच में सही है ना? तो ये मेरी इनकम का स्टेटमेंट है ना? मेरी इनकम का स्टेटमेंट है। मैं कुछ लोगों को दिखाता हूं, थोड़ा आप लोग चाहो तो करीब आ जाओ। मैं तो 2-4 लोगों को ही बुला रहा था। आप पहली बार आप ज्वाइन हैं? ज्वाइन नहीं है? अच्छा, पहली बार आए हैं। ये कंपनी की साइट पर इस तरह से इनकम दिखती है, ठीक है? और ये स्टेटमेंट है। मैं इसे एनलार्ज कर दूं? थोड़ा लोग भी देखेंगे, वरना कहेंगे मैं झूठ मूठ बोल रहा हूं, है ना? मैं इधर भी दिखा दूंगा आपको। तो जरा सा तारीख बताएंगे, क्या तारीख लिखी हुई है? इसमें 23/11/2019, 16/11/2019। नहीं, पहली तारीख क्या है? पहली तारीख है 23/11/19। 23 तारीख कब की है जी? कल की है। कितनी यहाँ पर लिखी है सामने? 23 नहीं, यहाँ क्या लिखी है? इनकम इनकम 2 लाख रुपया। अरे बगल वाले बोल रहे हैं तो आप मान क्यों रहे हो? मतलब बगल वाले बोल रहे हैं मान के 20,000 है। देखो गलत पढ़ रहे हैं ये, मैं आपको बता रहा हूँ सच में। मेरा माइंड वो नहीं है। 1 सेकंड, 20,000 है। मैं आपको देखकर सर इनकम का बहुत छोटा। देखो मैंने बोला ना 20,000 है, ये खामा खाना 2 लाख बोल रहे थे। हाँ नहीं नहीं, अब जरा सा इकाई ढाई से इतना करो। 1 2 3 4 5 ये सर 2 लाख ही पड़ा। अरे ये कह रहा 2 लाख। अच्छा 23 तारीख के बाद दूसरी तारीख है 16 तारीख। कितना है? 2 16 में 2। और अगली तारीख पढ़ के बताइए 9/11/2019। कितना है? 2 और अगली तारीख 2/11/2019, 2,29,000। 2 लाख कम तो नहीं है ना? ज्यादा है सर। कैंटीन का भी टाइम निकल गया वहां फिर क्या तारीख है? 26/10/2019। 2 19/10/2019, 2 लाख 3। फिर 12/10/2019, 2/15। फिर 5/10 सर कम नीचे कैसे हो रहा है ऊपर? अच्छा माइनस प्लस हो रहा है ना ये इसके अंदर? नहीं कम नहीं है सर, ये डेट माइनस प्लस हो रही है। अच्छा अच्छा हाँ। पीछे जा रहे हैं। अच्छा 7 दिन पीछे जा रही है, ठीक है। अच्छा नीचे से आना था ऊपर, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ सर। 2 लाख 5/10/2019, 2 लाख। ये साहब बराबर 2 लाख था। हाँ जी हाँ जी।